दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सब स्टाफ टू क्लर्क प्रमोशन बैंकर्स हुए में। आज एक बार फिर MCQ लगातार आपके साथ लेकर आए हैं। उम्मीद करता हूं कि आप पढ़ रहे होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और कई जो स्टाफ है अलग अलग डिमांड है सबकी कि सर ये लाओ वो लाओ, थोड़ा पॉसिबल नहीं है, लेकिन जितना मेरे से हो सकता है। आपको पता है कि समय का कितना अभाव होता है, लेकिन फिर भी आपके लिए 15-20 क्वेश्चन निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा। फिर उनको हिंदी में टाइप करना, फिर बहुत चीज़ें हैं, है ना। आप देख ही रहे होंगे लगातार टेलीग्राम पे। इतना कहाँ टाइम मिलता है एक बैंकर्स को, आपको बताइए। आप तो इतना आपको सब पता है, लेकिन फिर भी जितना मेरे से हो सकता है मैं आप लोगों के लिए करने की कोशिश करता हूँ, है ना। बाकी जितना भी मैं आपको पढ़ाता हूँ वो सभी बैंकों के लिए होता है ना। आपके मतलब पार्टिकुलर बैंक का तो आएगा ही, है ना, थोड़ा बहुत जितना भी आएगा। लेकिन जनरल बैंकिंग वो आपको सब जगह आएगी, चाहे आप किसी भी बैंक से हो। ये नहीं है कि सर ये तो SBI में नहीं आएगा, ये PNB में नहीं आएगा, ये BOB में नहीं आएगा, ये IOB में नहीं आएगा, ये बैंक ऑफ इंडिया में नहीं आएगा। ऐसा नहीं है, ये देखो सब जगह है जो मैं आपको बताता हूँ। तो मैं बिना किसी देरी के शुरू करता हूँ आज का सेशन। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार। क्वेश्चन आपको पढ़े हुए मिलेंगे, जो आपने पढ़े भी है ना। थोड़ा फॉन्ट साइज कम हो गया है, लेकिन फिर भी आपको दिखेगा। When bank gives a loan against the security of gold ornament, it is example of, कि जब भी कोई बैंक सोने के आभूषणों पर ऋण देता है तो उसका कौन सा उदाहरण है। पहला ऑप्शन आ गया हाइपोथेकेशन, सबसे पहला। दूसरा है लीन, तीसरा है असाइनमेंट और चौथा है प्लेज। तो जब भी गोल्ड के ऊपर लोन दिया जाता है उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी, प्लेज। और अभी आपने मेरे को ये बताना है कि जो वो पहला ऑप्शन है हाइपोथेकेशन, ये किसके लिए दिया जाता है ना। हाइपोथेकेशन किसके लिए दिया जाता है। उसके बाद नीचे क्वेश्चन आएगा आपका मॉर्गेज का भी, उधर मैं आपको बता दूंगा। नीचे असाइनमेंट का भी क्वेश्चन आएगा जो ऑप्शन नंबर थर्ड है, वो भी मैं आपको नीचे बता दूंगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन असाइनमेंट व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन बोरोअर एंड द बैंक। कि असाइनमेंट के फील्ड में क्या रिश्ता होता है, क्या रिलेशनशिप है एक बैंकर और एक उधारकर्ता के बीच में, क्या रिश्ता होता है। सबसे पहले असाइनमेंट वो होता है जो आप किसी थर्ड पार्टी से करवा के लोन लेते हैं। जैसे आप कोई भी आपकी LIC पॉलिसी है मान लिया जाए, आप उस पर अगर लोन ले रहे हो तो वो किस में आता है, असाइनमेंट में। ठीक है। तो यहाँ पे जो रिश्ता होगा उसका उधारकर्ता का बैंकर का, कस्टमर का बैंकर का, वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। पहला ऑप्शन तो आपको दिख रहा होगा, चलो मैं इसको हटा देता हूँ। आपका ऑप्शन नंबर है थर्ड। पहला ऑप्शन है डेबिटर क्रेडिटर, दूसरा है प्रिंसिपल एजेंट और चौथा है बेली और बेलर। अगर मैं आपको डेटर और क्रेडिटर के बारे में बताऊं तो डेटर और क्रेडिटर क्या होता है, जब आप बैंक में अपने अकाउंट में रुपए जमा करते हैं ना, तो उस टाइम जैसे आप जमा कर रहे हो तो जो बैंकर होता है वो हो जाता है डेटर और कस्टमर हो जाता है क्रेडिटर, जब आप रुपए जमा कर रहे हो। लेकिन जब आप लोन लेते हो तब आप डेटर हो जाते हो और बैंक हो जाता है क्रेडिटर, है ना। ये हुआ डेटर और क्रेडिटर का। अब मैं आता हूं प्रिंसिपल और एजेंट पे। प्रिंसिपल ऑफ और एजेंट का मतलब होता है कि जब आप चेक का कलेक्शन करते हैं, ठीक है, जब आप चेक को देते हैं किसको, किसी बैंक को, तो उसमें जो बैंक है वो एजेंट हो जाएगा और जो बैंक है वो प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक है भाई। क्या क्या बोला था मैंने, जो बैंक है बैंक एजेंट हो जाएगा। ठीक है, जब आप कलेक्शन ऑफ चेक करते हैं तो बैंक क्या होगा, एजेंट होगा और कस्टमर हो जाएगा आपका प्रिंसिपल, है ना। मैंने शायद उल्टा बोल दिया था मेरे हिसाब से, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है। बैंक इसमें एजेंट होगा और
प्रिंसिपल होगा कस्टमर कलेक्शन ऑफ चेक में। असाइनर और असाइनी इसका आंसर है किसका, जो अभी क्वेश्चन है इसका। और एक आता है बेलर और बेली, जब आप सेफ कस्टडी में जमा कराते हो तो उसमें हम आता है बेलर और बेली। तो ये आपके चारों ऑप्शन हो गए पूरे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेचर ऑफ चार्ज क्रिएटेड व्हाइल लोन प्रोवाइड अगेंस्ट द एलआईसी पॉलिसी। अगर आप एलआईसी पॉलिसी के अगेंस्ट लोन ले रहे हैं, अब एलआईसी पॉलिसी क्या है, वो किसी बैंक की तो है नहीं, वो किसी की है, थर्ड पार्टी की है ना। तो जब भी आप किसी थर्ड पार्टी से लोन लेते हो तो वो किस में आएगा, पहला ऑप्शन है मॉर्गेज, दूसरा है हाइपोथेकेशन, तीसरा है असाइनमेंट और चौथा है प्लेज। तो मैंने आपको बता दिया है कि जब किसी भी आप थर्ड पार्टी से लोन लेते हैं तो वो जाएगा आपका असाइनमेंट में। ठीक है, अब पहला ऑप्शन आता है मॉर्गेज। अब मॉर्गेज को देखते हैं क्या है। हमें मॉर्गेज की बात करो, मॉर्गेज आता है इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो मूव नहीं कर सकती, उसमें आता है मॉर्गेज। जैसे हाउस लोन, लैंड, ये आता है मॉर्गेज के लिए। अब आता है हाइपोथेकेशन, ये आता है इमूवेबल। जैसे ये आता है मूवेबल, ठीक है, ऊपर वाला इमूवेबल, और हाइपोथेकेशन इमूवेबल आता है। जैसे सॉरी, मॉर्गेज आता है इमूवेबल, जैसे हाउस लैंड हो गया। हाइपोथेकेशन आता है मूवेबल, जैसे गाड़ी, व्हीकल, जो भी है ना। असाइनमेंट आपको मैंने बताया थर्ड पार्टी। तब आता है प्लेज। प्लेज आता है जैसे गोल्ड हो गया, स्टॉक हो गया और एनएससी हो गया, ये आता है प्लेज में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द पीरियड ऑफ नोटिस मनी। नोटिस मनी का पीरियड क्या होगा, मैंने आपको बताया था। सबसे पहले आता है सी एन टी, मैंने आपको बताया थी फुल वो कि कॉल, नोटिस और टर्म। तो यहाँ पे पूछा है कि नोटिस मनी बीच वाला, इसका टाइम पीरियड कितना होगा। पहला ऑप्शन है 1 दिन का, दूसरा है 2 दिन से 14 दिन, तीसरा 14 दिन से 1 साल और तीसरा है 24 महीने। तो अगर नोटिस मनी की बात आती है बीच वाले की, पहले कॉल मनी का 1 दिन है, 24 घंटे, सॉरी एक ही दिन होता हो। नोटिस मनी का 2 से और 14 दिन, और टर्म मनी का 1 साल, क्योंकि टर्म तो आपको पता ही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द व्हाट इज नॉट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। जो एनआई एक्ट है ना, उनमें से इनमें से कौन सा नहीं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। पहला ऑप्शन है करेंसी नोट, दूसरा है पी नोट। पी नोट को प्रोमिसरी नोट भी कहा जाता है, ठीक है भाई। अगला है बिल ऑफ एक्सचेंज, तीसरा चेक। अगर आप एनआई एक्ट आपने सुना ही होगा, देखा होगा, तो आपको पी नोट भी उसमें मिलेगा, बिल ऑफ एक्सचेंज मिलेगा और चेक भी मिलेगा, लेकिन उसमें आपको करेंसी नोट के बारे में नहीं मिलेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द अटैचमेंट ऑर्डर इशू बाय। अटैचमेंट ऑर्डर को कौन इशू करता है। पहला ऑप्शन है कोर्ट, दूसरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तीसरा सीबीआई और चौथा है ए&बी। तो जो अटैचमेंट ऑर्डर होता है उसको कोर्ट भी जारी करता है और उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी जारी करता है, लेकिन कंडीशन अलग अलग होती है। वैसे अगर आपको कहीं पे आएगा ना कि अटैचमेंट ऑर्डर कौन जारी करता है, आपको वहां पे इनकम टैक्स ही दिखेगा, मैंने आपको बता दिया। लेकिन जहां पे आपको बोथ दिखेगा, आपको बोथ मारना है, ठीक है। वैसे आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मिलेगा। तो आपका ये पहला क्वेश्चन है कि गार्निशी ऑर्डर कौन जारी करता है। जरूर कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं कौन गार्निशी ऑर्डर जारी करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इन विच ईयर वाज यूपीआई लॉन्च्ड इन इंडिया। कि भारत में यूपीआई को कब लॉन्च किया गया था। अच्छा क्वेश्चन है, 2015 में, 2016, 2017 या 2014 में। तो भारत में जो यूपीआई की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 2016 में, 2016 में। ठीक है, अब मैं 2015 को थोड़ा एक बार रिवाइज करवा देता हूँ आपको। अगर मैं 2015 की बात करूं तो सुकन्या समृद्धि योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये सब 2015 की है। ठीक है, सुकन्या समृद्धि, अटल पेंशन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा और जीवन ज्योति योजना। अगर मैं 16 की बात करूं, 16 तो आंसर है ही, यूपीआई लॉन्च हुआ था, स्टार्टअप इंडिया हुआ था, स्टैंड अप इंडिया हुआ था और उज्ज्वला योजना 2016 में हुई थी। अगर मैं 2014 की बात करता हूं तो जनधन
2014 में शुरू हुआ था। तो ये थी इंपॉर्टेंट योजनाएं जो मैंने आपको बता दी है ना। एसएसए हो गया, अटल पेंशन योजना हो गया, और 2016 की मैंने आपको बता दी है, स्टार्टअप हो गया और स्टैंड अप इंडिया हो गया है। नेक्स्ट, ये आपका एक और घिसा पिटा क्वेश्चन, व्हाट इज द वाइड लेवल एटीएम क्या है? वाइड लेवल एटीएम होता है कि एटीएम सेट बाय कॉमर्शियल बैंक, एटीएम सेट बाय शेड्यूल्ड बैंक, एटीएम सेट बाय नॉन बैंक्स, और एटीएम फ्रेंचाइजी सेट बाय फॉरेन बैंक्स। तो आपको पता है कि जो वाइड एटीएम वो होते हैं जो नॉन बैंक द्वारा स्थापित किए जाते हैं। आपने मेरे को बताना ब्राउन एटीएम क्या होते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अ नोट विच इज श्रंक वास्ट इज कॉल्ड। अगर कोई नोट धुला हो और सिकुड़ गया हो तो उसको नोट को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है म्यूटिलेटेड नोट, सॉइल्ड नोट, इम्परफेक्ट नोट, और ऑल ऑफ द अबव। तो अगर कोई नोट सिकुड़ गया हो और धुला गया हो, मतलब धुल गया हो, तो उसको कहते हैं इम्परफेक्ट नोट। म्यूटिलेटेड नोट वो होता है कि जैसे मान लीजिए ये नोट है, ये नोट है यहाँ पूरा, और यहाँ से कटा है, बीच से कटा है, तो वो म्यूटिलेटेड में आ जाता है। सॉइल्ड नोट की बात करता हूँ, पूरा नोट अगर गंदा होता है तो सॉइल्ड में चला जाता है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन लेवल एटीएम क्या है? व्हाट इज द ग्रीन लेवल एटीएम? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। एटीएम आर इंस्टॉल्ड फॉर द ट्रांजेक्शन रिलेटेड फॉर टू एग्रीकल्चर, कि जो भी एटीएम कृषि के लिए यूज किए जाते हैं वो। अगला है, एटीएम्स मीन ओनली फॉर महिलाओं के लिए, एटीएम आर यूज द शेयर ट्रांजेक्शन के लिए, और एटीएम आर नॉट ओन बैंक बाय द इंस्टीड दे आर टेकन इन लीज टू प्रोवाइड द सर्विस टू द कस्टमर, कि जो एटीएम लीज पे लिए जाते हैं वो। तो इसका आंसर तो आपको सबसे पहले ऊपर ही मिल गया है ना, एग्रीकल्चर के लिए। जो महिलाओं के लिए होता है वो होता है पिंक एटीएम, है ना, याद रखा ना, इट इज अ मीन, महिलाओं के लिए होता है पिंक एटीएम। शेयर के लिए होता है ऑप्शन नंबर थर्ड, शेयर के लिए होता है ऑरेंज एटीएम, ठीक है। ऑरेंज हो गया, पिंक हो गया, व्हाइट मैंने बता दिया आपको, ग्रीन बता दिया, आपने मेरे को ब्राउन बताना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिंबल ऑफ आरबीआई? आरबीआई का जो सिंबल है वो क्या होता है, यानी प्रतीक। पहला है लॉयन एंड पाम ट्री, पाम एक पेड़ होता है जो शेर के साथ है, पहला ऑप्शन है। दूसरा, कुबेर विद पर्स ऑफ मनी, जो धन का कुबेर होता है उसका पर्स। तीसरा है टाइगर एंड अ पाम ट्री, टाइगर और पाम का ट्री। और चौथा है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, टाइगर एंड अ पाम ट्री। नेक्स्ट, व्हाट इज द व्हाइट गोल्ड? व्हाइट गोल्ड क्या है? क्वेश्चन आपको अब चेंज मिलेगा। पहला है डायमंड, आपने पिछली बार कॉटन किया होगा ना, तो दूसरा है कॉटन, तीसरा पॉलिस्टर, चौथा है 18 कैरेट गोल्ड। तो व्हाइट गोल्ड कहा जाता है 18 कैरेट गोल्ड को, है ना, आप इसको देख भी सकते हैं। और जो 18 कैरेट गोल्ड है इसको कहा जाता है पैलेडियम, ठीक है। अगर आपका ऐसा आ जाता है तो उसको कहा जाता है पैलेडियम, भी उसको कहा जाता है। समझ गए भाई? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द मैक्सिमम टेन्योर ऑफ टी बिल्स? जो ट्रेजरी बिल होता है उसका मैक्सिमम टाइम कितना होता है, अधिकतम अवधि? पहला है 364 दिन, दूसरा है 91 डेज, तीसरा है 182 डेज, चौथा है 63 डेज। टी बिल में समय के अनुसार तीन अवधि होती है, तीन टाइम होते हैं उसके, है ना। तो जो मैक्सिमम होता है वो होता है 364 दिन। सबसे पहला होता है उसका 91 डेज जो आपको मिलेगा टी बिल में, ठीक है। दूसरा होता है 182 डेज, टी बिल की बात कर रहा हूं मैं ना, टीए बिल नहीं, ट्रेजरी बिल। और तीसरा होता है 364 डेज जो मैक्सिमम है, ठीक है भाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु इशूज गार्नेसी ऑर्डर? गार्नेसी ऑर्डर कौन इशू करता है? पहला ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा है सेबी, तीसरा कोर्ट, और चौथा है इनकम टैक्स। तो जो गार्निश ऑर्डर जारी करता है वो करता है कोर्ट,
आपको मैंने ऊपर भी क्वेश्चन पूछा था। अभी आपके लिए एक क्वेश्चन और बचा है, जो है ब्राउन लेबल एटीएम आपने मेरे को बताना है। ठीक है, तो ये था जो आज का है सेशन। मेरे हिसाब से कोई क्वेश्चन नहीं बचा होगा। तो ये तो आज का आपका सेशन था। आपको क्लास कैसी लगी? लगेगी कि आपको पढ़ना आना चाहिए बस, छोड़ो आपको क्लास चाहे अच्छी लगे चाहे खराब लगे, वो कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन आपकी समझ में आना चाहिए। और रिवीजन बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं नया पढ़ के। मैं तो ये बोलता हूँ, अगर आपको प्रीवियस नहीं आ रहा है तो नया पढ़ के कोई फायदा नहीं है। रिवीजन बहुत जरूरी है। इस बार मैं ये उम्मीद करता हूँ कि बनना है तो क्लर्क बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है भाई, टेलीग्राम पे आपको पता है क्वेश्चन में डालता ही रहता हूँ। बाकी ऐसे नहीं कि मैं आपका अपना प्रमोशन कर रहा हूँ कि आप टेलीग्राम पे हैं, कोई जरूरी नहीं है, आप नहीं भी आ सकते है ना। आप इसको भी नहीं दे सकते। कई लोग ऐसे होते हैं कि जो मतलब फ्री में देखना चाहते हैं, कि मतलब जो लोग फ्री में मतलब कि वो लोग टेलीग्राम पे हैं और वही वही बोलते हैं सर ऐसा करो वैसा करो, और यहाँ पे भी ऐसे ही दिखते रहते हैं बस। और फिर नेगेटिव कमेंट भी करते हैं वही लोग जो मतलब जो जुड़े नहीं हमारे साथ, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। जो हमारे साथ जुड़े नहीं है वो नेगेटिव कमेंट भी करते हैं। कई बार तो होता भी है कि छोड़ यार क्या करना, लेकिन मैं सोचता हूँ नहीं यार, एक आधा बंदा आपको ऐसा हर जगह मिलेगा। अब ब्रांच में मिलता है ऐसा बंदा, हमेशा वो गलत गलत ही सोचेगा, गलत ही बात करता रहता हो। जब भी देखो ना, आपको हर जगह ऐसे बंदे मिलेंगे, लेकिन इनसे दूर रहना है ना। बाकी मैं ये नहीं बोलूंगा आप वहां भी जाओ या यहाँ भी जाओ, ऐसे मेरे को कोई प्रॉब्लम है नहीं, आपकी मर्जी। लेकिन अगर मैं जैसे ही क्लास डालता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन तो मिल ही जाता होगा, अगर आपने चैनल को लाइक शेयर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो। तब नहीं तो आपको फिर सर्च मारना पड़ता है कि सर ये नहीं मिल रहा है वो नहीं मिल रहा है, तो खैर मैं तो भेज देता हूँ। मैं इतना वो नहीं करता कि मैं इतना एटीट्यूड तो मेरे पास है नहीं, वैसे मैं दिखा देता हूँ पढ़ाता ही हूँ। तो फिर अब मिलेंगे एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।